Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार बाजार हुआ है धड़ाम। आज बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है शेयर मार्केट में दोस्तों। निफ्टी 17,617 से लुढ़क कर 17,149 पर बंद हुआ है, मतलब 468 पॉइंट्स डाउन हुआ है आज के एक दिन में 2.65%। और बीएसई भी डाउन हुआ है 2.61% दोस्तों। 59,037 से डाउन होके बंद हुआ है 57,491, जिसमें 1546 पॉइंट डाउन बंद हुआ है बीएसई। फिर एक बार बाजार धराशायी हुआ है। अगर पिछले 5-6 सेशंस की बात करें दोस्तों तो लगभग 6.5% मार्केट डाउन है। 17 जनवरी को मार्केट बंद हुआ था 18,308 पर निफ्टी की बात करें तो, और आज मार्केट बंद हुआ है दोस्तों 17,149 पर, जो कि 1159 पॉइंट डाउन है। और बीएसई की बात करें तो 61,308 से 57,491 पे आज बंद हुआ है, 3,817 पॉइंट डाउन हुआ है सिर्फ 6 सेशंस में। यह जबरदस्त बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा है दोस्तों। आखिर क्यों गिर रहा है बाजार इतना दोस्तों, क्यों? देखिए, 6.5% का करेक्शन ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम टोटल वैल्यूएशन देखें, लेकिन अगर उसको काउंट करें हम नंबर्स में तो ये काफी ज्यादा 1150 पॉइंट अगर निफ्टी गिरता है तो ये काफी जबरदस्त पॉइंट है। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या रीजंस है जिसके वजह से मार्केट गिर रहा है दोस्तों। ठीक है, मेनली क्या इसमें कोई टेक्निकल मतलब प्रॉब्लम है मार्केट में, क्या वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया था, या फिर ये कोई परमानेंट चेंज का संकेत दे रहा है, कोई परमानेंट चेंज आने वाला है, या फिर ऐसी कोई हिडन न्यूज है जो अभी तक मार्केट को भी पता नहीं थी, हमें भी पता नहीं थी और अचानक से मार्केट के सामने आ गई दोस्तों। तो इन्हीं बातों पे आज हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में दोस्तों। अगर रीजंस की बात की जाए दोस्तों तो ये देखा जा रहा है कि ग्लोबली एक चर्निंग आ रहा है, एक चर्न आ रहा है, एक मंथन हो रहा है, जहां पे ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। वहां ग्लोबल मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो रहे हैं। अगर मैं यूएस के मार्केट्स की बात करूं तो अपने टोटल हाई से, ऑल टाइम हाई से लगभग 15% यूएस मार्केट नैस्डैक गिर चुका है दोस्तों। तो हमको ये मतलब इससे ये संकेत मिल रहा है कि ग्लोबली एक चर्न आ रहा है। उसके बाद ग्लोबली इंटरेस्ट रेट जो है वो कोरोना काल में कम किए गए थे, वो अब बढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये सेकेंड पॉइंट हमको ध्यान में आ रहा है। इस वजह से जो टेक्नोलॉजी के शेयर्स है या आईटी के शेयर्स है, जिन पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जिनमें फॉरेन से बहुत ज्यादा पैसा लगा होता है, वो जबरदस्त रीप्राइसिंग हो रही है उन शेयर्स में दोस्तों। और इस चर्न की वजह से एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है दोस्तों, वो शेयर को बेच रहे हैं। अब ये बिकवाली जो चल रही थी दोस्तों नवंबर से चल रही है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने से जो विदेशी संस्थागत निवेशक है या फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो शेयर की बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन हमें इस वजह से महसूस नहीं हुआ अब तक, क्योंकि जो डोमेस्टिक थे, जो इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे, वो इस कमी को पूरा कर रहे थे। जो भी शेयर्स फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहे थे, डोमेस्टिक खरीद रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहे थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उसको खरीद ले रहे थे, तो इसका इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब बात यह हो चुकी है दोस्तों कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अब उनका भी कोटा शायद फुल हो रहा है। ठीक है, और इस वजह से कीमत जो है, प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा गिरती जा रही है और इसको रोकने के लिए कोई सपोर्ट आगे नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, थर्ड थिंग हमको समझ में आ रही है कि जो वैल्यूएशन हो गई थी, जो स्टॉक्स की या शेयर मार्केट की जो वैल्यूएशन हो गई थी दोस्तों, वो प्रीमियम लेवल पर पहुंच गई थी। ठीक है, और इसके बाद इन्फ्लेशन की वजह से भी काफी शेयर्स के जो प्राइस है उन पर प्रेशर बन रहा था और इसी वजह से सेलिंग बढ़ गया है दोस्तों। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें देखने लायक है दोस्तों कि बजट आने वाला है 1 फरवरी को, और ये लास्ट
के 5-6 सेशंस बचे हैं बजट आने में। तो ये अक्सर देखा गया है कि 90% जब भी बजट आता है उसके पहले हफ्ते में, जैसे अगर अगले हफ्ते में बजट आ रहा है तो इस हफ्ते में लोग सेलिंग करते हैं और ये हफ्ते में मतलब मार्केट जो है वो हमेशा डाउन जाता है, क्योंकि बजट अवधि में कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हो या बड़ा फर्म हो बेटिंग करने के लिए रेडी नहीं होता है, वो जोखिम लेने के लिए रेडी नहीं होते हैं, उस मूड में नहीं होते हैं दोस्तों। इस वजह से जो परचेसिंग होती है या जो एक्वायरिंग ऑफ शेयर्स होता है वो सिलसिला लगभग थम जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं, खरीदने के लिए कोई नहीं है, तो देखिए गैप बनता जा रहा है और प्राइस जो है वो नीचे 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 होती जा रही है दोस्तों। फिर से मैं बता दूं 1150 पॉइंट लुढ़का है पिछले 5 सेशन में निफ्टी, ठीक है, और 3800 पॉइंट बीएसई भी डाउन हुआ है। तो ये कुछ रीजन थे। इसके बाद अगर हम इनको एक साथ देखें सारी चीजों के, तो ये समझ में आ रहा है कि सारे ग्लोबल रीजन जो है और घरेलू रीजन भी है वो मार्केट के खिलाफ है, ठीक है, जिस वजह से एक स्टॉर्म जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई दोस्तों, एक तूफान जैसी स्थिति बन गई है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि स्टॉर्म इतना ज्यादा हो गया है तो और मार्केट इतना डाउन हो चुका है तो सारे शेयर्स अपने प्रॉपर वैल्यूएशन पे आ गए होंगे और इससे एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि बाजार में बाउंस बैक हो सकता है। मैं प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूं दोस्तों, लेकिन बाजार में ऐसी स्थिति में बाजार में बाउंस बैक हो सकता है। और दूसरा इंडिकेटर ये दिखा रहा है कि बजट के पहले सप्ताह में बाजार मैक्सिमम टाइम पर 90% टाइम पर ऊपर नहीं जाता है। तो ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें आ रही है सामने, दो कॉन्फ्लिक्टिंग इंडिकेटर्स दिख रहे हैं हमको, जो हमें किसी कंक्लूजन पर या किसी निर्णय पर नहीं पहुंचने दे रहे दोस्तों कि बाजार अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है। और अब हम ये बताना मुश्किल हो रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, मेरा मतलब शेयर बाजार किस इंडिकेटर को फॉलो करेगा दोस्तों, ठीक है। और ये सिर्फ आप और हमारे जैसे दोस्त हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स की हालत नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े निवेशक भी और बड़े बड़े फर्मों के जो फंड मैनेजर्स है वो भी अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि कोई मतलब बाजार क्या रंग दिखाएगा, बजट के बाद क्या रहेगा, बजट में क्या भविष्यवाणी होगी, और इसीलिए वो कोई भी बड़ी बेट लेने के या फिर कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं दोस्तों। तो कहीं से भी बाजार को सपोर्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से बाजार डाउन ही जाता जा रहा है। मैंने अभी बताया आपको दोस्तों कि नेस्डैक और यूएस मार्केट भी लगभग 13 से 14% डाउन हो चुके हैं और एक ही हफ्ते में, पिछले सिर्फ एक हफ्ते में ये शेयर मार्केट 10% डाउन हुए हैं दोस्तों। हाँ, वोलेटिलिटी जरूर बढ़ी है, लेकिन एक पॉजिटिव संकेत ये हो रहा है कि प्राइस एक्शन जो है वो एक वॉलेटाइल लग रहा है। और अगर ये इंडिकेटर को फॉलो करें तो मार्केट बाउंस बैक करने के हालात बन रहे हैं दोस्तों। कोई प्रिडिक्शन नहीं है, मैं आपको किसी भी चीज मतलब कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा हूं कि आप जाके कोई किसी शेयर को बाय कीजिए दोस्तों, मैं सिर्फ आपको इंडिकेटर्स दे रहा हूं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में उछाल देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि 3 बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने जो नतीजे जारी किए हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये देश की 2 बड़ी बैंकों ने जो आंकड़े उनके नतीजे जारी किए हैं वो फिनोमिनल रहे दोस्तों। साथ ही बजाज फाइनेंस जैसी एक बड़ी कंपनी, फाइनेंस कंपनी ने अपने मतलब प्रॉफिट में 50% का ग्रोथ दिखाया है। और जब फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ये बताता है कि हमारी ग्रोथ काफी अच्छी है, काफी शानदार रही है, तो वापस लौटना संभव होता है दोस्तों, बाउंस बैक करना संभव होता है बाजार के लिए। तो अभी हमने देखा कि क्या हो रहा है, मार्केट क्यों डाउन जा रहा है और क्यों बाउंस बैक कर सकता है। तो देखते हैं दोस्तों कि आगे का प्लान क्या होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से दोस्तों उन पर्टिकुलर सेक्टर्स पर नजर रखिए, उन पर्टिकुलर सेक्टर्स के स्टॉक्स पर नजर रखिए जिनको सरकार आने वाले बजट में कुछ सहूलियत दे सकती है, कुछ राहत दे सकती है। जैसे
बैंकिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड का हो गया, हाउसिंग हो गया, छोटे हाउस जो बनाते हैं उनका हो गया, फार्मिंग हो गया। इन सेक्टरों में मेरे हिसाब से सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो इन सेक्टर्स के अच्छे जो स्टॉक्स हैं उन पर नजर रखिए दोस्तों, नजर गड़ाए रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उन पर नजर रखिए, उनकी वैल्यूएशन अगर आपको सही लग रही है तो उन पर दाव अभी लगा सकते हैं। मार्केट में ऑलरेडी 6.5% का करेक्शन है दोस्तों, और उसके वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो अपने प्रॉपर वैल्यू पे आ गए हैं, ओवर वैल्यूड नहीं है, तो आप उन पर दाव लगा सकते हैं। दूसरी सलाह मैं आपको दूंगा दोस्तों कि बजट का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा अवेलेबल है, मनी अवेलेबल है, और सरकार की ये इच्छा भी दिख रही है कि वो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए, कुछ घोषणा करे, कुछ अनाउंसमेंट करे। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बजट में काफी सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ पैकेज जारी किया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बाजार का मूड जरूर बदलेगा दोस्तों। भले ही ग्लोबली थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हो, लेकिन बाजार का मूड जरूर बदलेगा और बाजार को बूस्ट जरूर मिलेगी, और इस बूस्ट के बेसिस पे बाजार बाउंस बैक हो सकता है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था कि जैसे कि मैंने बोला कि ग्लोबल मार्केट पर भी नजर रखें। अब ग्लोबल मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ऑब्वियसली ये आईटी स्टॉक्स या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि उनका काफी सारा रिवेन्यू जो होता है वो यूएस या फिर ग्लोबल मार्केट से ही आता है। तो इन मार्केट पर भी नजर बनाए रखें दोस्तों। अगर वहां पर बाउंस बैक होता है तो हमारे यहां भी आईटी सेक्टर या टेक्नोलॉजी सेक्टर में जबरदस्त बाउंस बैक आना संभव है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों। और जैसे कि नैस्डैक में 15% की अगर गिरावट आ चुकी है, तो वहां से बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हो सकती है कुछ अनाउंसमेंट कर दे वहां पे, तो वहां पर भी एक नजर जरूर बनाए रखे दोस्तों। तो अभी हम देख रहे थे, अब तक हमने देखा दोस्तों कि मार्केट में जो तूफान आया है उसके रीजन क्या है, मार्केट में जो एक स्टॉर्म की स्थिति बन गई है उसके क्या रीजन है, इसमें क्या मौके बन रहे हैं, ठीक है, मार्केट से आगे के लिए क्या उम्मीद की जा रही है, और आने वाले हफ्ता में हमारा प्लान कैसा होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बजट पर क्या नजर रखनी चाहिए, और किन स्टॉक्स पर हमारी नजर होनी चाहिए, किन सेक्टर्स पर हमारी नजर होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं ऐसी ही नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।